गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। देखो, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हमारा हैलोजन फैमिली का ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। ये जो एस्टेटीन है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका तो नेचर में अक्यूरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि हम अक्यूरेंस की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो ये भी काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए ये जनरली फ्री स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलते। ये हमें कैसी स्टेट में देखने को मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में, यानी कि आपको ये किसी भी कंपाउंड की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप बात करो क्लोरीन फॉर्म, जो फ्लोरीन है वो मोस्ट अबंडेंट है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो फ्लोरीन के कंपाउंड्स है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करें जो क्लोराइड्स हैं वो जनरली नेचुरल वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। हाई सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको नेचुरल वाटर में देखने को मिलते हैं। और सी वाटर जो है वो कंटेन करता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। किसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हमें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तो फ्लोराइड मिलता है हमें, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, कैल्शियम का फ्लोराइड है, ठीक है, क्रायोलाइट है, ओके, और उसके अलावा ये फ्लोरोएपेटाइट है। और अगर हम बात करेंगे सी वाटर की, तो सी वाटर में जनरली हमें आयोडीन देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत से जो सीवीड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें आयोडीन देखने को मिलेगा। ओके, और उसके अलावा अगर आप बात करो वाटर में, फ्रेश रिवर वाटर में बात करो, तो आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड देखने को मिलेंगे। जो कि जैसे कि NaCl का एग्जांपल ही देख लो, आपको सी वाटर में तो NaCl देखने को मिलता है, आपको सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और भी बहुत से हेलाइड्स हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के, जो आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में। फिर अब बात कर लेते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल सी बात है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np5, यानी ये अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसीलिए इतनी रिएक्टिविटी शो करते हैं ये अपनी। ओके, फिर हम बात करें इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, तो ऑब्वियसली वही ट्रेंड है जो कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप चलते हो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो आपको एटॉमिक साइज इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर सिर्फ हम बात कर लें इन्हीं आयोडाइड्स की, ठीक है, सॉरी, इन हैलाइड्स की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अपने ग्रुप में जो भी इनका पीरियड है, अपने पीरियड में इनका जो साइज़ है सबसे छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप सेकंड पीरियड की बात करो तो उसमें फ्लोरीन आता है आपका, ठीक है, तो सेकंड पीरियड में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? हाई न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इन पर न्यूक्लियर चार्ज इनका हायर होता है, इसीलिए अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में जो आपके हेलोजन से इनका साइज आपको छोटा देखने को मिलता है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो, इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, वो जनरली कम ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से ये लूज़ करेंगे। क्लियर होती है ये चीज़। फिर उसके बाद हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें फ्लोरीन के केस में, देख लेना, जैसे आप बात करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, और डाउन द ग्रुप जाने पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाती है, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाती है। बात एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हम ये ट्रेंड देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो हम यही सोचेंगे ना कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे हायर, जो नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो सबसे हायर होगी, बट होता इसके अपोजिट है। फ्लोरीन और क्लोरीन को आप कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बट ये कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसकी नेगेटिविटी कम होगी, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू हायर होगी क्लोरीन के केस में। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। देखो यहाँ पर
एक तो ये है कि जो क्लोरीन आपका जो फ्लोरीन है उसका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, साइज़ छोटा सा है। ओके, उस पर ऑलरेडी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ जाएगा। और रिपल्शन इसलिए ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि साइज़ छोटा है, इतने छोटे से साइज़ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। जबकि क्लोरीन के पास भी इस तरह से लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा, बट इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाते हैं, उनके बीच में रिपल्शन कम हो पाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो आप, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है और फ्लोरीन जो है वो अपने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो तो गैसियस स्टेट में मिलते हैं, हमारा ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। और इसी ऑर्डर में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है। और उसके अलावा ये कलर्स भी शो करते हैं, ऑल हेलोजेंस आर कलर, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। ओके, तो ये देखो इनका ये जो हेलोजेंस होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं क्योंकि ये विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन को विजिबल रीजन से एनर्जी को गेन करते हैं और अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। ओके, और ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ये डिस्प्ले करते हैं वेरियस कलर। जैसे कि फ्लोरीन की अगर आप बात करो, F2 जो है वो येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो है आपका वो ग्रीनिश येलो कलर का है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है और आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का होता है। ओके, फिर एक चीज़ ध्यान में रखना आप, इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, F2 जो है F बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन Cl बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन जो है वो Br सिंगल बॉन्ड बनाएगा और आयोडीन जो है वो आयोडीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इनकी बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी, आपको क्या लगता है किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हायर होगी? तो देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है। तो सभी जानते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। साइज़ बड़ा होने पर आयोडीन और आयोडीन दोनों का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आ रहे हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन जो है, जो आपका फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है एज कम्पेयर टू क्लोरीन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन तो हमारा ये है कि ज़्यादा होना चाहिए, बट इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है। इसके पीछे रीज़न ये है, देखो रीज़न हमारा वही है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होगी ड्यू टू द स्मॉलर साइज। ओके, इसका स्मॉलर साइज है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के कंपेयर में लेस नेगेटिव है, ओके, और फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपेयर में। रीज़न पूछ रहे हैं, तो रीज़न यही है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक तो वो कम है फ्लोरीन की, ओके, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर है, इसीलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है की तरह काम करता है। ये आपको क्लियर करना है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके, उसके अलावा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट? तो अगर आप इनका आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखो, NH2 NP5 यहाँ दिया हुआ है, NH2 NP5, ओके, डी ब्लॉक सबके पास प्रेजेंट है। फ्लोरीन के अलावा हर एक के पास डी ब्लॉक है क्योंकि थर्ड ग्रुप स्टार्ट हो जाता है क्लोरीन से, और ब्रोमीन के पास फोर्थ ग्रुप है। और अगर आप बात करो आयोडीन की तो वो फिफ्थ शेल आ जाता है उसमें, जबकि हम अगर फ्लोरीन की बात करें तो उसके पास सेकंड शेल है जिसमें कि डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कर सकते हैं, इनके पास जो डी ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देंगे।
इस तरह से जो इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कर सकते हैं ना। ये देखो कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एनपी में तो 2 पेयर्ड है और एनएस में 1 पेयर है, ठीक है। तो ये एक एक अपना यहाँ प्रमोट करेंगे डी में, तो इस तरह से 3 सिंगल हो जाएंगे इनके पास। यही चीज़ नज़र आ रही है, 6 सिंगल हो गए, ठीक है, प्रमोट कर दिए। तो इस तरह ये, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ देखो NH2 NP5 इन्होंने अपने जितने भी पेयर्ड थे इनके, एक तो एस में था 1 पेयर्ड और 2 पेयर्ड पी में थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रमोट किए, डी में प्रमोट कर दिए इनको, पेयर्ड को एस में से भी कर दिया, दोनों पी में से भी कर दिए, और पी में ऑलरेडी एक अनपेयर्ड है। तो इस तरह से टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए इनके पास, टोटल 7 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये एस में एक सिंगल है, ठीक है। इस तरह 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या कर सकते हैं, +7 तो शो करेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अलावा +5 +3 एंड +1 भी शो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। +5 तो, एक सेकेंड देखो, +1 तो कब शो कर रही है, ये अपनी जो नेचुरल स्टेट है इनकी उसमें +1 शो कर रहे हैं, ठीक है, जब इन्होंने एक्साइटेड नहीं किया अपनी ग्राउंड स्टेट में। फिर उसके बाद अगर ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया डी में तो +3 शो करने लगे। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रमोट किए इन्होंने तो ये +5 शो करने लगे, और जब तीनों इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिए तो +7 शो करने लगे, ठीक है। इस तरह से ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जबकि हम फ्लोरीन की अगर बात करें तो एक चीज़ ध्यान में रखना, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ नहीं कर सकता, लूज़ करने के लिए इसे प्लस शो करनी पड़ेगी, प्लस, ठीक है। एक फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है इन हेलोजेंस में जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इनकी बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। अगर आप देखो हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है, किस तरह के हैलाइड्स बनाएंगे, ये ऑब्वियसली हाइड्राइड्स बनाएंगे, सॉरी। दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की जो इनकी टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, ओके। और इसके अलावा देखो ये हाइड्रो हैलाइड एसिड देते हैं, ठीक है, जिस तरह HCl की बात करें, HBr HF की, तो ये हाइड्रो हैलाइड्स हमें देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनकी एसिडिटी अगर आप देखो, आपसे पूछा जाए कि विच इज़ मोर एसिडिक, ठीक है, आप यहाँ देखो जिस तरह फ्लोरीन ने HF बनाया, क्लोरीन ने HCl बनाया हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, ब्रोमीन ने HBr बनाया, आयोडीन ने HI बनाया, ओके। अब इनकी एसिडिटी आपसे पूछता है तो एसिडिक कब होंगे, जब ये अपना H+ लूज़ कर देंगे। और H+ कब लूज़ करेंगे, जब इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ किस केस में ज़्यादा होगी, ये इस हेलोजन के हायर साइज़ के केस में, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ आते हो तो साइज़ बड़ा होता है, तो H+ की आसानी से लूज़ होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू HBr HCl एंड HF, ठीक है। ये एसिडिटी ऑर्डर हो गया इनका, ओके। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर बात करो तो ऑब्वियसली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF के केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड आप आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं ये, बट इनके जो ऑक्साइड्स हैं ध्यान में रखना वो बहुत कम स्टेबल होते हैं। क्यों कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन्स और हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत कम गैप होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच, तो इसीलिए इनके हैलाइड जो हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं। अब आप अगर बात करो फ्लोरीन की, तो देखो फ्लोरीन जो है वो 2 तरह के हैलाइड्स बना रहा है, OF2 और O2F2 टाइप के 2 तरह के हैलाइड्स बना रहा है, ठीक है, जिसमें से भी OF2 जो है वो थर्मली स्टेबल है, ओके। और देखो These oxides are essential oxygen fluoride because of the higher electronegativity of fluorine, ठीक है। इन्हें ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे, ना कि फ्लोरो ऑक्साइड्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये ऑक्सीजन फ्लोराइड कहलाएंगे, ओके। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये जो आपका OF2 है O2F2 है, दोनों फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, या आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आसानी से फ्लोरीन और देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ये। जैसे देखो अगर आप स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल देखते हो, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियर फ्यूल जो कि यूज़ हो चुका है, अब उसमें से आपको क्या चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। प्लूटोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
वो प्लूटोनियम आपको जो आपका यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल है वो आपके काम नहीं आने वाला, उससे आपको प्लूटोनियम चाहिए, तो उस प्लूटोनियम को आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, उसकी रिएक्शन किससे कराओगे, O2F2 से, फ्लोरीन के इस ऑक्साइड से कराओगे। तो ये फ्लोरिनेशन कर देगा किसका, प्लूटोनियम का। फ्लोरिनेशन करके इसे PuF6 की फॉर्म में बाहर निकाल लाएगा। ये चीज़ क्लियर होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल विच प्रमोट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अगर आप बात करो, देखो इनकी स्टेबिलिटी कम है, बट जो क्लोरीन के ऑक्साइड है वो स्टेबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंस है, इसलिए वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। फिर आप बात करो आयोडीन के ऑक्साइड्स की, तो ये स्टेबल है ड्यू टू द ग्रेटर पॉलरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पॉलरिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखो आप जब डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ऑक्सीजन के कंपेयर में। यहाँ तो देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन ब्रोमीन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बॉन्ड पॉलरिटी नहीं हो पा रही है, बॉन्ड प्लस माइनस नहीं बन पा रहा, बट जैसे ही हम आयोडीन की तरफ आए आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बॉन्ड पोलराइज हो गया, इसीलिए इसके जो आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हमें देखने को मिलते हैं, प्रेजेंस उनकी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं आयोडीन के ऑक्साइड्स, उससे कम क्लोरीन के, उससे कम है ब्रोमीन के, और सबसे कम स्टेबल होते हैं फ्लोरीन के। इसके पीछे रीज़न है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना आप, यहाँ दिया हुआ है हमें ये ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखो फ्लोरीन तो सबसे कम है। ठीक है, आयोडीन की सबसे स्टेबल, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ऑक्साइड, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और फ्लोरीन सबसे कम होता है। फिर उसके बाद हम देख लें इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन्स। तो ये हैलोजन से भी रिएक्शन करते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। देखो ये इस तरह के ऑक्साइड्स यहाँ पर बनाएगा, XX-, XX3, XX5, XF7। ठीक है, XX- यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1-1 है, यहाँ पर एक की 1 है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 1-1 है, यहाँ पर एक की 1 है, एक की 3 है। XX5 में एक की 1 है और एक की 5 है। XX7 में एक हैलोजन की 1 है तो दूसरे की 7 है। ठीक है, और यहाँ पर जो डैश में आपने जिसको शो किया है वो स्मॉलर साइज वाला हैलोजन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लो, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इज अदर हैलोजेंस एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7। एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई इट्स शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। जनरल से इंट्रोडक्शन था हैलोजेंस के बारे में। ठीक है, अब जो इसके कंपाउंड्स बचे हुए उनकी स्टडी हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।